This story is about the Vikram and Betal. The title is Whose Sacrifice is Great. ये कहानी विक्रम और बेताल के बारे में है जिसका शीर्षक है बड़ा बलिदान किसका। नमस्ते, कहानी शुरू करते हैं। हर बार की तरह राजा विक्रम फिर बेताल को पेड़ से नीचे उतारता है और पीठ पर लादकर उसे योगी के पास ले जाने के लिए चल देता है। ऐसे में एक बार फिर बेताल राजा विक्रम को बोलने पर विवश करने के लिए एक नई कहानी सुनाना शुरू करता है। कहानी है राजा महेंद्र सिंह और उनके अंगरक्षक गजराज की। गंधार राज्य में महेंद्र सिंह नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ही साहसी, दयालु और न्यायप्रिय था। यही वजह थी कि केवल गंधार में ही नहीं बल्कि उसके राज्य से लगे सभी राज्यों में भी राजा महेंद्र सिंह के व्यक्तित्व की मिसाल दी जाती थी। एक दिन महेंद्र सिंह के दरबार में गजराज नाम का एक व्यक्ति आया। जब राजा ने उससे उसके आने की वजह पूछी तो गजराज बोला, मुझे काम की तलाश है और मैं अंगरक्षक के तौर पर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। गजराज की यह बात सुनकर राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी कार्यकुशलता सिद्ध करनी होगी ताकि मैं यह तय कर सकूं कि तुम मेरे अंगरक्षक बनने के लायक हो भी या नहीं हो। राजा की यह बात सुनकर गजराज तुरंत तैयार हो गया। उसने अपने बाहुबल के साथ अपना शस्त्र कौशल भी दिखाया। गजराज की सभी विशेषताओं को देखकर राजा महेंद्र सिंह बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने पूछा, गजराज बताओ, अगर मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बनाता हूँ तो तुम्हें प्रतिदिन खर्च के लिए क्या चाहिए? राजा के इस सवाल पर गजराज बोला, महाराज, आप मुझे 1000 तोले सोना दे देना। गजराज का इतना कहना था कि दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान होकर गजराज की ओर देखने लगे। राजा महेंद्र सिंह भी गजराज की मांग पर आश्चर्य में पड़ गया। हो भी क्यों ना, वेतन के रूप में गजराज ने इतनी बड़ी रकम जो मांग ली थी। राजा ने गंभीर होकर गजराज से पूछा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? गजराज ने उत्तर दिया, कुल 4 महाराज, मैं, मेरी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। गजराज का जवाब सुन राजा ने मन ही मन सोचा कि आखिर 4 लोगों के भरण पोषण के लिए इसे इतने धन की क्या आवश्यकता। फिर कुछ सोचकर उसने गजराज को 1000 तोला सोना प्रतिदिन बतौर खर्च देने की बात मान ली। काम सिर्फ इतना था कि उसे हर रात राजा की सुरक्षा के लिए राजा के कक्ष के बाहर पहरा देना था। राजा यह जानना चाहता था कि गजराज इतने धन का क्या करेगा। उसने गजराज को 1000 तोला सोना देकर रात में नौकरी पर आने को कहा और गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया। गजराज नौकरी और मनचाहा वेतन पाकर बहुत खुश हुआ। गजराज सोना लेकर खुशी खुशी घर गया और आधा सोना ब्राह्मणों में बांट दिया। बाकी जो आधा बचा उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा बैरागियों, सन्यासियों और मेहमानों को दिया। फिर बचे हुए सोने से अनाज मंगाया और बढ़िया पकवान बनवाए। तैयार पकवान को पहले गरीबों को खिलाया और फिर उसके बाद जो बचा उसे अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खाया। गजराज की निगरानी कर रहे सैनिकों ने यह सारा नजारा देख जाकर राजा को बताया। राजा को यह जानकर संतोष हुआ कि उसके द्वारा दिए धन को गजराज अच्छे कामों में लगा रहा है। अब राजा को यह देखना था कि गजराज अपने काम में कितना खरा उतरता है। गजराज रात में महल पहुंचकर राजा के कक्ष के बाहर पहरा देने लगा तो राजा सोया नहीं। राजा पूरी रात चुपके से जांच करता रहा कि गजराज अपना काम कितनी ईमानदारी से करता है। राजा ने पाया गजराज बिना पलक झपकाए पूरी मुस्तैदी से कक्ष के बाहर पहरा दे रहा था। गजराज की ऐसी कर्तव्य निष्ठता को देख
राजा बहुत ही खुश हुआ। गजराज प्रतिदिन इसी तरह सूरज ढलते ही महल पहुंच जाता और राजा की सुरक्षा में तैनात रहता। जब भी राजा को किसी भी चीज की जरूरत होती, गजराज हमेशा हाजिर रहता। ऐसे ही देखते देखते कई माह गुजर गए। एक रात कुछ अजीब घटना घटी। राजा ने आधी रात को किसी स्त्री की रोने बिलखने की आवाज सुनी। स्त्री की आवाज सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने गजराज को बुलाया और कहा, जाओ और पता लगा कर आओ कि इतनी रात को कौन रो रहा है। साथ ही उसके रोने की वजह भी मालूम करना। राजा का आदेश मिलते ही गजराज वहां से फौरन उस स्त्री के रोने का कारण जानने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद गजराज को एक स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई थी। वह कभी नाचती, कभी कूदती और कभी सिर पीट पीट कर रोती थी। यह सब देख गजराज उस स्त्री के पास गया। उसने स्त्री से ऐसा करने के पीछे का कारण पूछा। गजराज के पूछने पर स्त्री बोली, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा महेंद्र सिंह की जल्द ही मौत होने वाली है। उनकी कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी है। अब उनके जैसा न्यायप्रिय और कुशल राजा चला जाएगा तो मुझे किसी और के अधिकार में रहना पड़ेगा। इसी बात का मुझे बहुत दुख है। राजा की मौत की बात सुनकर गजराज ने राजलक्ष्मी से पूछा, इस मुसीबत को टालने का कोई उपाय नहीं है? इस पर राजलक्ष्मी बोली, उपाय तो है, लेकिन क्या तू कर पाएगा? गजराज बोला, आप मुझे उपाय बताएं। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगा। गजराज के हामी भरते ही राजलक्ष्मी बोली, उत्तर की दिशा में यहाँ से दूर कुछ दूर एक देवी का मंदिर है। अगर उस मंदिर में तू देवी के चरणों में अपने बेटे की बलि दे देता है तो राजा पर आने वाला संकट टल जाएगा। उसके बाद राजा 100 साल तक बिना किसी तकलीफ के जीवित रहेगा और राज कर पाएगा। राजलक्ष्मी की यह बात सुन गजराज घर की ओर चल दिया और घर पहुंचकर सब हाल अपनी पत्नी को बताया। इतने में उसका बेटा और बेटी भी जाग गए। जब गजराज के बेटे को इस बारे में पता चला तो वो खुशी खुशी देवी के चरणों में बलि चढ़ने के लिए राजी हो गया। गजराज का बेटा बोला, सबसे पहले यह आपका आदेश, दूसरा राजा का जीवन बचा पाऊं, तीसरा देवी के चरणों में मृत्यु। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा पिताजी? आप अभी चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। बेटे की यह बात सुन गजराज अपने पूरे परिवार के साथ देवी के मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर गजराज ने अपनी तलवार निकालकर ये कहा, माँ, यह बलि स्वीकार करो और मेरे राजा को लंबी आयु प्रदान करो। यह कहकर उसने अपने बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। भाई की मौत पर गजराज की पुत्री ने भी माता के चरणों में सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। पुत्र और बेटी दोनों के मर जाने पर गजराज की पत्नी बोली, पुत्र और पुत्री दोनों को खोने के बाद मैं भी जीना नहीं चाहती। इतना कहते हुए गजराज की पत्नी ने गजराज के हाथ से तलवार छीनकर अपना शीश माता के चरणों पर चढ़ा दिया। पत्नी की मृत्यु के बाद गजराज ने सोचा कि मैं अपने परिवार में अकेला रह गया हूँ, तो फिर मेरे जीने का भी क्या फायदा। यह सोचते हुए सामने पड़ी तलवार से गजराज ने खुद को खत्म कर दिया। इस बारे में जब राजा महेंद्र सिंह को मालूम पड़ा तो वह भी मंदिर पहुंच गए और सारा नजारा देख बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि मेरी जान बचाने के लिए 4 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। ऐसे में धिक्कार है मेरे राजा होने पर। ऐसे जीवन का मैं क्या करूंगा? बस यही सोचकर राजा ने अपनी तलवार खींच ली। राजा अपनी तलवार से अपनी गर्दन काटने जा ही रहा था, तभी अचानक वहां देवी प्रकट हो गई। देवी बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो भी वर मांगेगा तुझे वो मिल जाएगा। देवी की यह बात सुन राजा बोला, देवी, आप गजराज और उसके परिवार को जिंदा कर दो। देवी ने तुरंत गजराज और उसके परिवार को जिंदा कर दिया। इतना कहकर बेताल विक्रम से बोला, बताओ विक्रम, इन सब में बड़ा बलिदान
किसका है? विक्रम बोला, बेताल, सबसे बड़ा बलिदान राजा का हुआ। बेताल ने पूछा, वो क्यों? विक्रम बोला, सुनो, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। सेवक का अपने राजा के लिए प्राण दे देना उसका कर्म। वहीं अगर राजा अपने सेवक के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए राजा का बलिदान ही सबसे बड़ा हुआ। राजा विक्रम का मौन तोड़ते ही बेताल उड़कर जंगल में फिर किसी पेड़ पर जाकर लटक गया और विक्रम उसे पकड़ने के लिए फिर दौड़ा। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें अपने समाज व आसपास के लोगों के प्रति उदारता का भाव रखना चाहिए तथा अपने मालिक के प्रति काम में ईमानदार व आज्ञाकारी रहना चाहिए। कहानी समाप्त। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।